नमो बुद्धाय। जय भीम। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज तथागत बुद्ध की जयंती है। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में पैदा हुए तथागत बुद्ध आज दुनिया के 124 देशों में आज भी संदेश दे रहे हैं, अहिंसा का, करुणा का और बौद्ध धर्म के तमाम व्यवहारिक सिद्धांतों का। तथागत बुद्ध की धरती पर आज बौद्ध धर्म फिर से उभर रहा है। एक समय था जब तथागत बुद्ध का धर्म पूरे देश में ही नहीं बल्कि लगभग आधी दुनिया में व्याप्त था, लेकिन ब्राह्मण धर्म मानने वाले विदेशी जो बाहर से यूरेशिया से हमारे देश में आए तो उन्होंने बौद्ध धर्म को तबाह कर दिया। बौद्ध विहारों, चैत्यों पर कब्जा कर लिया, उन्हें ढहा दिया, बौद्ध विश्वविद्यालयों में आग लगा करके जला दिया। और आज भी आप देख सकते हैं कि तमाम हिंदू मंदिरों में तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, जिन्हें कहीं विष्णु कहा जा रहा है, कहीं काली का अवतार कहा जा रहा है। तमाम देवी देवताओं के नाम पर बुद्ध की प्रतिमाएं देखी जा सकती हैं। भारतवर्ष में तथागत बुद्ध और उनके बाद अंबेडकर और गांधी, पेरियार, फूले का नाम आज बहुत सम्मान से लिया जाता है। और यही वो महापुरुष हैं जिन्होंने न सिर्फ भारत की बात की बल्कि विश्व की मानवता और इंसानियत की बात किया और इंसानियत को बढ़ाने के लिए अपने स्तर से काम किया और इसीलिए उन्हें याद किया जाता है। तथागत बुद्ध एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने इस देश में व्याप्त तमाम धार्मिक अंधविश्वास, पाखंड और वैदिक कालीन तमाम बुराइयों को दूर करने का काम किया था और वैदिक धर्म की मान्यताओं, जिसमें कि अवतारवाद था, जिसमें वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें ब्राह्मणों का साम्राज्य था, उसे ढहाने का काम किया और मानवतावादी सिद्धांतों को, वैज्ञानिक सिद्धांतों को का प्रचार और प्रसार किया। तथागत बुद्ध का धम्म, तथागत बुद्ध का दर्शन, बौद्ध दर्शन इतना प्रभावी था कि इससे ब्राह्मण धर्म के लोग, वैदिक धर्म के लोग भी प्रभावित हुए। और कई ऐसे हिंदू धर्म के आचार्य, महंत या यूं कहें कि शंकराचार्य पैदा हुए जिन्होंने तथागत बुद्ध के धर्म और दर्शन की चोरी किया। हम बात कर रहे हैं आदि शंकराचार्य की, जिन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है आज भी दर्शन शास्त्र की दुनिया में। प्रच्छन्न बौद्ध कैसे हैं, संक्षेप में सुन लीजिए। तथागत बुद्ध ने का संदेश है कि ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है, शून्य है, और उसी शून्य से चराचर जीव उत्पन्न होते हैं। उसी शून्य से तमाम ग्रह, उपग्रह उत्पन्न होते हैं और उसी शून्य से मानव जीवन पैदा होता है। और जब शून्य से पैदा होता है और एक दिन उसी शून्य में समा जाता है, तो इसी शून्यवाद का वर्ण या यूं कहें कि चोरी शंकराचार्य ने किया था
और उन्होंने अपना दर्शन कायम किया था। शंकराचार्य का कथन था, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और इसी बात को शून्यवाद में तथागत बुद्ध ने दर्शाया था कि सत्य ही सही सब कुछ है, जगत कुछ नहीं है, शून्य ही सब कुछ है। भौतिक चकाचौंध, भौतिक सुख सुविधाएं, भौतिक दुख कुछ भी नहीं है। यह सब महसूस करने वाली चीजें हैं। आज हम बात करेंगे तथागत बुद्ध के उन सिद्धांतों की जिस पर कि चल करके आप भारत को फिर से बौद्धमय बना सकते हैं। आजकल 2024 में लोकसभा चुनाव चल रहा है, 2 चरण बचे हुए हैं और लड़ाई इसी बात की है कि इस देश में बदलाव होना है या जिस मनुवादी ढर्रे पर 2014 में यह देश चलना शुरू किया था उसी ढर्रे पर चलेगा और उसी ढर्रे पर चल करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगा। लेकिन आप देख रहे होंगे कि सत्ता परिवर्तन की आहट आने लगी है। सिर्फ 2 चरण बाकी रह गए हैं और इन दोनों चरणों में भी सत्ता परिवर्तन की गूंज दिखाई दे रही है। तो अगर सत्ता परिवर्तन हो गया तो तथागत बुद्ध का देश बनाने में बौद्ध धर्म के हिसाब से, बौद्ध धर्म की पुनर्स्थापना करने से कोई नहीं रोक सकेगा और इनका हिंदू राष्ट्र का सिद्धांत, इनका संविधान बदलने का सिद्धांत, इनका लोकतंत्र खत्म करने का सिद्धांत इन्हीं चुनाव के साथ 4 जून को तिरोहित हो जाएगा। तथागत बुद्ध के धम्म से आज सारी दुनिया प्रभावित है। ऐसा प्रभावित है कि विश्व के 124 जिन देशों में तथागत बुद्ध का धम्म मौजूद है, कई मुल्कों में, कई देशों में धम्म को राष्ट्रीय धम्म माना गया है और उन देशों में सबसे पहले तथागत बुद्ध की पूजा होती है, त्रिपिटक की पूजा होती है, अहिंसा और करुणा के बारे में बातें कही जाती हैं, सुनी जाती हैं, प्रचारित की जाती हैं। उसके बाद वहाँ के संविधान के अनुसार राज किया जाता है। सवाल यह नहीं है कि भारत से बौद्ध धर्म पैदा होता है और एक समय ऐसा आता है कि भारत में ही इसे खत्म कर दिया जाता है। अगर जनगणना के आधार पर देखें, वैसे तो जनगणना 2021 में कराई ही नहीं गई और 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके आंकड़े ही नहीं जारी किए गए। 2001 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर कहा जा सकता है कि उस समय 0.83% बुद्धिस्ट इस देश में हैं। 1% भी बुद्धिस्ट नहीं थे 2001 के जनगणना में। लेकिन उस समय से लेकर के अब तक लगभग 24 सालों में हमारे देश में, खास करके सोशल मीडिया के आने के बाद, जितना तेजी से बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है और जगह जगह 22 प्रतिज्ञाएं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को लेकर के हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाते समय प्रतिज्ञाएं लिया था, वे प्रतिज्ञाएं आए दिन पूरे भारत में, भारत के कोने से वो प्रतिज्ञाएं ली जा रही है, जिसमें हजारों लाखों दलित, आदिवासी, ओबीसी के लोग बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं।
अगर अगली जनगणना कभी 2031 में या 2041 में कभी होगी तो हमें लगता है कि बौद्ध धर्म के मानने वालों की संख्या पॉइंट में नहीं रह जाएगी, बल्कि यह बढ़ करके 15 या 20 या 25% तक हो जाएगी कुल आबादी की। बौद्ध धर्म ग्रहण जो लोग कर चुके हैं और जो लोग कर रहे हैं और जो लोग करने वाले हैं, इनकी बहुत बड़ी संख्या है। आए दिन सोशल मीडिया पर देखिए, आज के ही दिन देखिए, तथागत बुद्ध के जयंती पर पूरा सोशल मीडिया पटा हुआ है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम तथागत बुद्ध की फोटो से, वीडियो से पटा हुआ है। इससे क्या संकेत मिलते हैं? इससे यही संकेत मिलते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और मनुवादी धर्म को छोड़ने वाले, हिंदू धर्म का परित्याग करने वाले भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब देखना है कि भारत में फिर से बौद्ध धर्म का परचम लहराएगा या फिर मनुवादियों का दिया हुआ वैदिक धर्म कहें, सनातन धर्म कहें, हिंदू धर्म कहें, उसे महिमा मंडित करने के लिए आरएसएस से लेकर के जितने भी भगवा गैंग के संगठन हैं, रात दिन कोशिशें कर रहे हैं। उनकी कोशिश कामयाब होगी या फिर दलित बुद्धिस्ट जो इस देश के तमाम अंबेडकरवादी हैं, बुद्धिस्ट हैं, जो कि पहले क्या अब भी आदिवासी थे, ओबीसी हैं और दलित हैं। हमें तो लगता है कि अंबेडकरवाद और बौद्ध धर्म जितना तेजी से बढ़ रहा है, ये काबिले तारीफ है और इस बढ़त की भूमिका उस समय ज़्यादा अनिवार्य हो जाएगी या उस समय ज़्यादा तेजी से बढ़ेगी जब इस देश के अशिक्षित लोग भी बौद्ध धर्म की जय जयकार करेंगे और बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि कह करके बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। आज भारत में अंबेडकरवाद और बुद्धिस्ट आंदोलन जितना तेजी से बढ़ रहा है, इसकी उम्मीद नहीं की गई थी, लेकिन अभी मनचाही सफलता नहीं मिल रही है। इस मनचाही सफलता को साकार करने के लिए, वांछित सफलता को पाने के लिए हमें इस आंदोलन को और तेजी से बढ़ाना है। तभी हम तथागत बुद्ध के जन्म दिवस को, तभी हम तथागत बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार तेजी से कर सकेंगे और इस देश को बौद्धमय बना सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को फिर से तथागत बुद्ध के जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद।